आज की डेट भारत के और इंडियन मिलिट्री के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि भारत ने स्पेन के साथ मिल करके एक हिस्टोरिक डील साइन करी है और इस डील में अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो इस डील में स्पेन के साथ मिल करके हम लोग C295 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और वो भी हम लोग भारत में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज रविवार रात भारत दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया और इसके बाद दोनों नेताओं ने C295 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरबेस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री सांचेज की यह पहली भारत यात्रा है। स्पेन के किसी भी प्रधानमंत्री का यह 18 साल बाद भारत दौरा है। इससे पहले जुलाई 2006 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोस लुइस ने भारत की यात्रा करी थी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी C295 एयरक्राफ्ट के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे और हम लोग समझेंगे कि C295 एयरक्राफ्ट के भारत में मैन्युफैक्चर होने से भारत को किस प्रकार से ये फायदा पहुंचाएगा और फ्यूचर में इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड करेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि द फाइनल असेंबली लाइन फैसिलिटी एट वडोदरा विल बी द फर्स्ट सच प्राइवेट सेक्टर प्लांट फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। ये जो फाइनल असेंबली लाइन फैसिलिटी वडोदरा में बनने जा रहा है, ये पहला ऐसा प्राइवेट सेक्टर प्लांट होगा जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भारत में बनाएगी। अब सवाल ये है कि ये C295 एयरक्राफ्ट कौन बनाएगी। तो दिस C295 वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाय स्पेनिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। ये पहले जो ओरिजिनली प्रोड्यूस किया जा रहा था स्पेनिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा था। बाद में इस कंपनी के जो पार्ट्स हैं, बाद में ये स्पेनिश एयरक्राफ्ट कंपनी एयरबस का हिस्सा हो गया और अब ये एयरक्राफ्ट यानी कि C295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग एयरबस के प्लांट में ही होता है। इससे पहले सितंबर 2021 में इंडिया ने 21,935 करोड़ का डील साइन किया था एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ में और ये डील था 56 C295 एयरक्राफ्ट को लेकर के। और ये C295 एयरक्राफ्ट एक तरह से रिप्लेसमेंट होता जो कि प्रेजेंट समय में इंडियन एयरफोर्स एवरो 748 एयरक्राफ्ट को यूज कर रही है, जो कि 1960 के दशक में ही इसको सर्विस में एंटर कराया गया था। तो इसी को रिप्लेस करने के लिए 56 C295 एयरक्राफ्ट की डील साइन करी गई थी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ में। और इस एग्रीमेंट के अंदर एयरबस को 16 एयरक्राफ्ट जो हैं, फर्स्ट 16 एयरक्राफ्ट जो था वो फ्लाई अवे कंडीशन में डिलीवर करने थे फ्रॉम इट्स फाइनल असेंबली लाइन इन स्पेन। और ये पहला 16 एयरक्राफ्ट जो है वो 4 साल में उन्हें देने थे और बाकी के जो बचे 40 एयरक्राफ्ट हुए उसको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता बाय द TASL इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। ये जो 16 फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट हैं उनको डिलीवर किया जाना था सितंबर 2023 से लेकर के अगस्त 2025 के बीच में। और इससे पहले 13 सितंबर 2023 को इंडियन एयरफोर्स ने पहला अपना ऑर्डर इन्होंने रिसीव करा था, जो कि इसमें 56 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर था। उसमें से पहला एयरक्राफ्ट जो है 13 सितंबर 2023 को भारत को मिला था। बाकी के जो बचे हुए अब 15 एयरक्राफ्ट हैं वो हमें अगस्त 2025 तक मिलने की संभावना है, बट देखते हैं कि क्या हो पाता है। अगर अभी हम लोग डील की बात करें तो हमें पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट जो है वो भारत में मैन्युफैक्चर होकर के सितंबर 2026 तक ही मिल पाएगा और रिमेनिंग 39 एयरक्राफ्ट जो है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अगस्त 2031 के अगस्त तक इनको प्रोड्यूस करा जाएगा। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिलीवरी, सारी डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद, यानी कि टोटल जो डील है 56 एयरक्राफ्ट की, ये डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद एयरबस डिफेंस एंड स्पेस विल बी अलाउड टू सेल द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया टू civil operators and export to countries which are cleared by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि स्पेन जो भारत के टाटा के साथ मिल करके ये जो एयरक्राफ्ट बना रही है, डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद एयरबस डिफेंस एंड स्पेस अपने जो एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट जो ये बनाएगी या और भी एयरक्राफ्ट जो ये बनाएगी वो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर सकती है। अब अगर हम लोग कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखें इस C295 एयरक्राफ्ट की, तो C295 एयरक्राफ्ट एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसकी कैपेसिटी 5 से लेकर के 10 टन की है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 480 किलोमीटर
पर आवर है। इसमें रियर रैंप डोर है फॉर क्विक रिएक्शन एंड पैरा ड्रॉपिंग ऑफ ट्रूप्स एंड कार्गोज एंड ट्रूप्स के पैरा ड्रॉपिंग के लिए इसमें रियर रैंप डोर है। फिर इसमें शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग फैसिलिटीज भी हैं फॉर सेमी प्रिपेयर्ड सर्फेसेस। ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है इस एयरक्राफ्ट का। अब इस एयरक्राफ्ट में अगर देखें तो इनका डायमेंशन करीब 12.7 मीटर और या फिर बोल सकते हैं कि 41 फीट एंड 8 इंचेस इनके कैबिन का डायमेंशंस है। और कंपनी का ये भी क्लेम है कि ये अपने कैटेगरी में यानी कि ये लॉन्गेस्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड कैबिन प्रोवाइड करती है इन इट्स क्लास एंड कैन एकोमोडेट अराउंड 71 सीट्स, 71 सीट्स यानी कि 71 लोगों के बैठने की, 71 ट्रूप्स के बैठने की फैसिलिटीज भी ये प्रोवाइड करती है। फिर C295 एयरक्राफ्ट कैन कैरी मोर कार्गो देन इट्स कॉम्पिटिटर, ये क्लेम है कंपनी का, विद डायरेक्ट ऑफ लोडिंग थ्रू दी रियर रैम्प। फिर और कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखें तो 56 एयरक्राफ्ट जो बनेंगे दैट विल बी फिटेड विद इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शूट्स, और जो कि डेवलप किया जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। इंडिजिनस कंटेंट इन द प्लेन विल बी द हाईएस्ट एवर इन इंडिया, और ऐसा ये क्लेम किया जा रहा है कि करीब 96% ऑफ द वर्क दैट एयरबस डज इन स्पेन टू प्रोड्यूस द प्लेन विल बी डन एट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन वडोदरा। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये 100% मेड इन इंडिया तो नहीं होगा, फिर एक तरह से असेंबली करी जा रही है जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि भले ही ये असेंबली यूनिट है लेकिन ये मेड इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए काफी अहम कदम है। अब अगर हम लोग C295 एयरक्राफ्ट के बारे में जाने तो इन विच टेरेंस हैव C295 ऑपरेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया के जो देश हैं वहाँ पे कैसे कैसे टेरेंस में C295 एयरक्राफ्ट ऑपरेट हुआ है, तो इनका काफ़ी ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ये ब्राज़ीलियन जंगल्स में भी ये यूज़ हो रहा है, फिर कोलंबियन माउंटेन्स में भी यूज़ हो रहा है जो कि साउथ अमेरिका में है, फिर अल्जेरिया के डेजर्ट में भी इनका यूज़ किया गया है, जॉर्डान हुआ, मिडिल ईस्ट हुआ, फिर पोलैंड हुआ, पोलैंड के कोल्ड क्लाइमेट्स में, फिनलैंड में, तो इन जगहों पे इनका ऑलरेडी यूज़ करा जा रहा है। इनका यूज़ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी हो रहा है, जैसे कि चैड हुआ, इराक हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इन जगहों पे भी इनका यानी कि C295 एयरक्राफ्ट का जो उपयोग है हमें देखने को मिलता है, यानी कि इनका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि C295 एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट भारत के लिए बहुत ही अहम है, चूँकि ये एक टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और C295 कैन कैरी ट्रूप्स एंड लॉजिस्टिकल सप्लाईज फ्रॉम मेन एयरफील्ड टू फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयरफील्ड्स ऑफ द कंट्री। C295 एयरक्राफ्ट ट्रूप्स को तो ले जा ही सकते हैं, साथ में लॉजिस्टिकल सप्लाईज को भी ले जा सकते हैं फ्रॉम द मेन एयरफील्ड। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं वो ये हैं कि इट कैन ऑपरेट ऑन शॉर्ट अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स एज वेल एंड इट इज कैपेबल ऑफ शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। STOL फैसिलिटीज से ये कैपेबल हैं, यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग फैसिलिटीज इसमें इनेबल्ड हैं। ये ऑपरेट कर सकती हैं एक छोटे से एयर स्ट्रिप के ऊपर जो कि मात्र 2200 फीट का हो सकता है। 2200 फीट लंबे एयर स्ट्रिप के ऊपर भी ये ऑपरेट कर सकती हैं। ये लो लेवल फ्लाइंग ऑपरेशंस भी कर सकती हैं फॉर टैक्टिकल मिशंस फ्लाइंग एट लो स्पीड एट 110 नॉट्स। तो इस तरह का क्लेम किया जा रहा है एयरबेस के द्वारा। बेसिकली ये क्लेम ही नहीं है बल्कि एक तरह से हम लोग ये मान सकते हैं कि C295 एयरक्राफ्ट है, इन कंडीशंस को इन्होंने झेला हुआ है, ऑपरेट किया हुआ है इन कंडीशंस में। द एयरक्राफ्ट कैन एडिशनली बी यूज्ड फॉर कैजुअलिटी और मेडिकल इवैक्यूएशंस, परफॉर्मिंग स्पेशल मिशंस, डिजास्टर रिस्पांस एंड मैरीटाइम पेट्रोल ड्यूटीज। इन सभी चीजों के लिए भी एडिशनली हम लोग इस C295 एयरक्राफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। समाप्त करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए मैं चैनल पर लाता रहूं। नमस्कार, जय हिंद।